पर परमेश्वर संसार में इस प्रकार से आए कि वो आप और मेरे जैसे देखने के समान आए। जस्तै हामी छौँ म त्यस्तै आउनुभयो। उहाँ कुनै पनि ज्योति लिएर तारा सारा लिएर उहाँ आउनु भएन, पर वो मनुष्य होकर इस संसार में आए। और जब मनुष्य ने मनुष्य के रूप में देखा ईश्वर को, तब उन्होंने ये विश्वास नहीं किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। पर जैसे वो बालक बढ़ता गया, उस बालक के द्वारा बहुत चिन्ह चमत्कार होने लगे। और मैं 3 बातों को आपके सम्मुख रखने वाला हूँ। और मनुष्य या सारे मानव अभी भी ये सोचते हैं कि वो केवल एक इंसान था, पर मैं जो 3 सत्य आपके सम्मुख रखने वाला हूँ, अंत में आपसे पूछूंगा कि आप क्या सोचते हैं। वो बालक जब जवान होते गया, वो मनुष्य के रूप में संसार में आया, परमेश्वर मनुष्य के रूप में आया। और वो जब जवान हुआ तो एक दिन यीशु मसीह रास्ते में जा रहा था और अचानक से बहुत बड़ा भीड़ उसके पीछे लगे हुए थे। और एक अंधा मनुष्य उसके पास आया और चिल्ला के कहने लगा, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। भीड़ 5000 से ज्यादा भीड़ था, सब चल रहे थे। और उस भीड़ में भी यीशु मसीह ने उस व्यक्ति की आवाज को सुना और यीशु ने कहा, या यीशु मसीहा ने कहा, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूं? उस अंधा मनुष्य ने कहा, प्रभु मैं देखना चाहता हूं। और यीशु प्रभु ने कहा, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया है। और तुरंत वो अंधा मनुष्य देखने लगा। मैं आपसे आज एक प्रश्न पूछने वाला हूं, ये एक सत्यता है, क्या कोई साधारण मानुष या मनुष्य किसी जन्म से अंधे मनुष्य का आंख देख सकता है बिना ऑपरेशन किए? यदि हम ऑपरेशन भी करते हैं तो बहुत बार सक्सेसफुल नहीं होता है। पर यीशु मसीह ने उस अंधे मनुष्य को आंख दिया। और एक दूसरा सत्य यह है कि यीशु मसीह यरीहो एक नगर से बाहर जा रहा था और एक पापी मनुष्य जो चुंगी उठाता था, जो टैक्स कलेक्ट करता था, जो पैसा वसूली करता था, उसके मन में एक जिज्ञासा हुआ कि मैं इस व्यक्ति को देखता हूं जिसका नाम यीशु मसीह है। और वो पापी मनुष्य कहां चढ़ा बोले तो एक पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि वो नाटा था। वो आपके और मेरे समान हाइट ऊंचाई का नहीं था, वो नाटा मनुष्य था। वो पेड़ में चढ़ के यीशु मसीह को देखने लगा। क्यों देखने लगा? क्योंकि वहां भीड़ बहुत सारे थे। यीशु मसीह वो रास्ता जा रहा था और अचानक यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को पेड़ में देखा और कहा, हे जक्कई, तुम नीचे आओ, आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। वो मनुष्य खुशी खुशी यीशु मसीह को अपने घर ले गया। क्यों ले गया बोलिए तो? क्योंकि बहुत साल हो गए थे, अरसों बीत गए थे, उसके घर में कोई भी व्यक्ति अब तक मेहमान होके नहीं आया था। यदि आपके घर में कोई मेहमान ना आए तो क्या आप अपने घर को सजाएंगे? हुजूर, आज हम यहाँ पर आए तो देखिए लाइट वाइट लगा है, बलून लगा है। हम नहीं आते तो क्या ये कुछ होता? आप नहीं आते तो कुछ होता? आप आए हैं इसलिए सजाया गया है। पर जक्कई के घर में कुछ नहीं था, पर जक्कई के पास बहुत चीज था। क्या था बोले तो? लूटा हुआ धन, अन्याय से कमाया हुआ धन उसके पास था। और जैसे यीशु मसीह उसके साथ भोजन कर रहा था, जक्कई बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा, प्रभु, आज के दिन में जितने भी अन्याय करके मैंने पैसा लूटा है, मैं सबको 4 गुना फिरता कर देता हूं। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए ताकि वो धर्मी को बचाने के लिए नहीं, पर आप और हम जैसे पापियों को बचाने के लिए आए। शायद आज का आपका समस्या उस अंधा मनुष्य के जैसा होगा। आपको लग रहा है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरा बीवी का क्या होगा, मेरा पति का क्या होगा। कल का दिन आपको शायद सताता होगा। उस अंधे मनुष्य के समान आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कल क्या है। पर परमेश्वर ये कहता है, कल का दिन आशीषमय दिन है। आमीन। और अंत में और एक सत्य मैं आपको बोलने जा रहा हूं। एक दिन यीशु मसीह फिर वो रास्ता जा रहा था। 2 बहन थी, उसका नाम मरियम, मार्था और मरियम था। उनका एक ही भाई था और वो भाई भी मर गया। और उन्होंने विनती की प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु
मेरे भाई को बचा लीजिए। और यीशु मसीह उनको बचाने के लिए नहीं आया, पर वो भाई मरा हुआ 3 दिन हो गया था। कितना दिन? 3 दिन हो गया था, उसको कब्र में डाल दिया। और जब यीशु मसीह वहां पहुंचा तो बहनों ने बोला, आपने बहुत देर कर दिया, मेरा भाई तो गुजर गया। यीशु ने कहा, उसे कहाँ रखे हो, मुझे दिखाओ। यीशु मसीह वहां जाने लगा और जब देखा कब्र में, उस समय हम लोग अभी के जमाने में कोई जलाते हैं, कोई दफन करते हैं, उस समय पहाड़ को खोदा जाता था और पहाड़ के मुंह में एक बड़ा पत्थर रखाया जाता था। यीशु ने कहा, उस पत्थर को हटाओ। उन्होंने पत्थर को हटाया और बहुत सारी भीड़ खड़े थे, हंसने लगे, ये क्या कर रहा है। बहन ने बोला, हे प्रभु मत खोलिए, अब तो उसका शरीर से बांस आने लगा होगा, सड़ गया होगा उसका मांस। यीशु ने कहा, उसे हटाओ। और यीशु ने एक बड़ी आवाज में कहा, हे लाजरस, जो मरा हुआ व्यक्ति था उसका नाम था लाजरस, हे लाजरस बाहर निकल आओ। और क्या हुआ बोलिए तो? सत्य घटना। वो 3 दिन मरा हुआ व्यक्ति पट्टी लगा के बाहर निकलने लगा और सब जन देख के आश्चर्य हो गए कि ये कैसा हो सकता था। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, यदि वो मनुष्य जिसका नाम यीशु मसीह है, यदि वो साधारण मानुष होता या साधारण मनुष्य होता, क्या वो मरी हुई को जीवन दे सकता है? दे सकता है? डॉक्टर भी बोलता है, अंतिम समय ऑपरेशन करने से पहले ईश्वर के भरोसे रहिए। वो मनुष्य या वो आदमी कोई नहीं, परमेश्वर स्वयं था जो मरी हुई को जीवन दे सकता है। शायद आज आपका जीवन, आप जीवित है, बाहर से आपका परिवार है, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, पर आपका अंदर जो मैं है वो शायद मर गया होगा। आपको कल का आशा नहीं है, आपको आने वाला पीढ़ी की आशा नहीं है, आपको अपने परिवार से भी आशा नहीं है, आप हार गए होंगे अपने जीवन से, पर यीशु मसीह आपको बचाने के लिए आया है। इसलिए हम यहाँ पर आज गाना गा के खुशी मना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में टेंशन नहीं है, यहाँ बैठे हुए हर एक के जीवन में टेंशन है, हम जितने भी विश्वासी हैं, पर हमें यह आशा है कि मेरा प्रभु मेरा समस्या का हल करेगा। हालेलुया। हम इस विश्वास में जीते हैं कि कल मेरी ना देखूं, पर मेरा परमेश्वर मेरा कल को बनाने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर जैसे वो मनुष्य यीशु मसीह चलता रहा, तब क्या हुआ? एक समय ऐसा आया कि उनके विरोधी शत्रु ने एक युक्ति बनाया कि ये मनुष्य क्या हो रहा है, बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, हम इसको क्या करेंगे, मारेंगे। और एक दिन ऐसा आया, उन्होंने यीशु मसीह पर झूठा इल्जाम लगाया और उन्हें क्रूस में टांग दिया। और जब यीशु मसीह क्रूस में मर रहा था, तब उनके शत्रु ने, उनके विरोधी ने एक बात कहा, इसने तो मरे हुए को जिलाया था, इसने तो अंधे को आंखें दिया था, अब खुद को बचा के देखा। वो परमेश्वर का पुत्र होकर चाहे तो कर सकता था, पर वो शक्तिमान होके भी शक्तिहीन हुआ, वो ज्ञानी होके भी मूर्ख हुआ, वो बोल सकता था फिर भी वो अबोला हुआ। क्यों? ताकि आप और हम बचे और वो मरे। परमेश्वर यीशु ख्रिस्ट आज इसलिए मरा ताकि हमें उद्धार और मुक्ति मिले। पर ये उद्धार और मुक्ति हमें क्यों चाहिए? क्यों चाहिए हमें उद्धार और मुक्ति? इस संसार में या मनुष्य के जीवन में 2 मृत्यु होता है। एक है शारीरिक मृत्यु, जब आप सच में मरते हैं, और ये आत्मिक मृत्यु, जो आपका आत्मा है वो कभी नहीं मरता है। मालूम है आपको, आपका आत्मा नहीं मरता है? मालूम है? स्वर्ग है, नरक है, सबको मालूम है। अच्छा करेंगे तो कहाँ जाएंगे? नरक। कहाँ जाएंगे? बुरा काम करेंगे तो कहाँ जाएंगे? यीशु मसीह इसलिए आया ताकि हम नरक न जाए पर स्वर्ग में जाए। और आप पर यीशु मसीह क्यों मारा कल्वरी क्रूस में? आज प्रश्न है। आज जब भी आप कहीं जाते हैं, देखते हैं यीशु मसीह को क्रूस में टांगा हुआ आपको दिखाई देता, क्रॉस दिखाई देता, आप ऐसा कोई ऐसा करते हैं, आदर पूर्वक कोई झुकते हैं। वो इसलिए मारा गया ताकि उसके मरने से हमें जीवन मिले, हमारे पापों की क्षमा हो। पर हमें पाप से क्षमा क्यों चाहिए? आज कोई सोच रहा होगा कि मैं तो कोई पाप नहीं किया है, मैं तो किसी को हत्या नहीं किया है,
मैंने किसी को थप्पड़ नहीं मारा है। पर बाइबल ये कहती है पाप मनुष्य के बाहर से नहीं पर अंदर से उत्पन्न होता है। यदि मैं किसी के बारे में गलत सोचूं वो पाप है। यदि मेरा भाई या मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है, मैं ईर्ष्या हो जाऊं उसके विरुद्ध में, ये कैसा कर रहा है, वो पाप है। और वचन ये कहता है कि मनुष्य मां के गर्भ में आने से पहले ही पाप में जन्म होता है। कैसे जन्म होता है? कब? मां के गर्भ में जब आता तभी पाप में जन्म होता है। आहा, ये तो हो ही नहीं सकता है, वो तो कितना सही चीज, कितना कोमल बच्चा है, साफ बच्चा है, ऐसा नहीं हो सकता है। पर ये सत्य है। आज या जितने भी बैठे हैं, जवान जवानी बूढ़े, हम सब बचपन से खड़े होके आ रहे हैं, बड़े होते आ रहे हैं। क्या आपका माँ बाप ने कभी आपको सिखाया बचपन में चोरी करने के लिए? हजुर सिखाया? किसी से झगड़ा करने के लिए सिखाया? किसी का बच्चा, मान लीजिए छोटा बेटा बेटी है, यदि मेरा बेटी है तो मैं उसको उठाऊंगा तो मेरा बेटा, दूसरा बच्चा क्या करेगा? गुस्सा करेगा ना, मेरा पापा बोलेगा। क्यों? ईर्ष्या बचपन से ही है, किसी ने नहीं सिखाया, पर उसके खून में ही वो पाप है। पर ये पाप आया कैसे? ये पाप ऐसे आया, वचन कहता जब परमेश्वर ने संसार को सृष्टि किया तब सिर्फ दो ही थे व्यक्ति, एक लड़का और एक लड़की। और परमेश्वर ने एक ही आज्ञा दिया कि तुम उस फल को मत खाना, पर उन्होंने क्या किया? उस फल को खा लिया। जब उन्होंने आज्ञा को नहीं माना तब पाप संसार में प्रवेश हुआ, और पाप के चलते क्या हुआ? गर्भधारण हुआ। और वचन कहता जब पाप गर्भधारण होता है तो वो मृत्यु को जन्म देता है। बाइबल कहता है पाप का दाम या पाप का मूल्य क्या है? मृत्यु है। आज कोई ऐसा व्यक्ति है संसार में जो जन्म होकर कभी नहीं मरा है? क्यों नहीं मरा है? क्यों मरा? क्योंकि सब पापी है। बाइबल कहता है ये सत्य है, पाप का जाला या पाप का मूल्य चुकाने के लिए आपको मरना पड़ेगा। इसीलिए यीशु संसार में आए ताकि आपको और मुझको उद्धार और मुक्ति मिले। और हम गा रहे थे तो यीशु मसीह संसार में कैसे आया? अब वो व्यक्ति जिसको हम यीशु कहते हैं, जिसको मनुष्य ने सोचा, जिसको मनुष्य ने सोचा कि वो तो आम इंसान है, वो संसार में कैसे आया? बाइबल कहती है कि मरियम नाम की एक स्त्री थी, वो कन्या स्त्री थी जिसने किसी पुरुष को नहीं जाना था। और एक दिन एक स्वर्गदूत आके उससे कहता है, हे मरियम मत डर, क्योंकि तू एक पुत्र जनेगी और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और मरियम ने कहा ये कैसे हो सकता है, मैं तो कोई पुरुष को नहीं जानती, मैंने अब तक किसी संबंध नहीं बनाया है। तो वो कहता है पवित्र आत्मा जब तुम पे आएगा तो तुम एक बच्चे को जन्म दोगे। वो जो यीशु मसीह जन्म हुआ है वो कोई पुरुष और स्त्री के संबंध से जन्म नहीं हुआ है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने जन्म दिया है। और जब वो बेटा या जब वो बालक बड़ा हुआ तो उसे हम यीशु मसीह के नाम से जानते हैं, जो आपका और मेरा उद्धार करता है। आज मैं आपसे फिर से एक बार पूछना चाहता हूँ, अंतिम बार, आज जिस व्यक्ति के बारे में आपने सुना, जो जिसका नाम यीशु मसीह है, क्या वो सच में परमेश्वर का बेटा है या क्या सच में वो ईश्वर है? जो अंधे को आंख देख सके, जो पापी मनुष्य से भी प्रेम कर सके, और जो मरे हुए को 3 दिन मरे हुए व्यक्ति को जिला सके, क्या वो परमेश्वर हो सकता है? जो आज यहाँ प्रथम बार आए हैं, सुन रहे हैं, ये कोई कथा मैं आपको नहीं सुना रहा हूँ, मैं आपको सच्ची घटना कह रहा हूँ। और इसका मैं प्रमाण आपको दे रहा हूँ। यदि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हम एक ऐसा व्यक्ति जिसने संसार को या समय को या साल को विभाजित कर दिया। यदि आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पर, एडी और बीसी पढ़ा है आपने, ईसा पूर्व और ईसा के बाद पढ़ा है आपने हिस्ट्री। जब आप पढ़ते हैं ईसा पूर्व ऐसा हुआ था और ईसा मसीहा के बाद ऐसा हुआ। बीसी और एडी जब आप पढ़ते हैं, एक शक्तिशाली व्यक्ति यीशु मसीह है जिसने समय को भी विभाजन कर दिया। और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो परम धाम परमेश्वर का पुत्र है। आज ये जितने भी बैठे, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ के खत्म करना चाह रहा हूं।
सत्य प्रेम या असल प्रेम क्या है? कोई कह सकता है सच्चा प्रेम क्या है? पति पत्नी का सच्चा प्रेम, या बच्चे और माँ का सच्चा प्रेम, या जवान भाई बहन का सच्चा प्रेम? सच्चा प्रेम क्या है? यदि मैं सोचता हूं कि मेरा पति मुझे सच्चा प्रेम करेगा, शायद ये हो सके मेरा पत्नी कल के दिन में मुझे छोड़ के चले जाए। यदि मैं सोचता हूं कि मेरा बेटा बेटी मुझे सच्चा प्रेम करता है, और जैसे समय आता है जब मैं बूढ़ा होता हूं तो मेरा बच्चा और मेरा बेटी मुझे छोड़ के दूर जाते हैं, क्या ये सच्चा प्रेम है? जवान जवान सोचते हैं कि जब